नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज की तारीख भारत के लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। बेहद गौरवशाली दिन है। हर भारतीय के लिए फख्र करने का, गर्व करने का दिन है। भारत ने आज पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया और इंसाफ दिलाया पहलगाम के उन पीड़ितों को जिनकी जान उस आतंकी हमले में गई थी। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान गई थी, उनको इंसाफ मिला, उनको न्याय मिला। इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार और बहुत स्वागत, दिल से स्वागत इस फैसले का। मैं ये वीडियो कर रही हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सच मानिए, मतलब मैं पूरी एक तरीके से कांप जैसी रही हूं, क्योंकि बेहद भावुक क्षण है और बहुत गौरवशाली क्षण है। इसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने, भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उन पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं, ऐसी खबर भी वहां से मिली है। और उसके तमाम वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पर। कितनी भयंकर एयर स्ट्राइक इंडिया की तरफ से हुई, और मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वास्तव में वो कार्रवाई भारत ने कर दिखाई। पहलगाम में जिन बहनों का, जिन माताओं का सिंदूर मांग से उजड़ा, ऑपरेशन सिंदूर ने उसका बदला ले लिया। सिंदूर का बदला सिंदूर से। इससे ज्यादा गौरवशाली क्षण किसी भी भारतीय के लिए नहीं हो सकता कि जो भी हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा, हमारे मासूम, निर्दोष, निहत्थे लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई करेगा, इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि करेगा, या फिर हमारे जवानों की तरफ आंख उठा कर देखेगा, हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखेगा, हमारे देश की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। ये बताने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश और एक मैसेज देने का काम किया है भारत ने। और सबसे बड़ी चीज जो मैं यहां पर अपनी सरकार को कहना चाहूंगी, अपनी भारतीय सरकार को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने आतंकियों के अड्डों को चिन्हित करके उन पर निशाना बनाया है, ये सबसे ज्यादा सराहनीय प्रयास उनका है। सराहनीय कार्य कहेंगे, प्रयास नहीं, कार्य है उनका, कि संपूर्ण वॉर में न जाकर के, संपूर्ण युद्ध में न जाकर के जिस तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया है हमारी सेनाओं ने, वो बहुत ज्यादा प्राउड करने वाली चीज है। कि बिना इसके कि हम एकदम से बहुत घमासान किसी युद्ध में चले जाएं, वो ठीक नहीं है। वो हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से हमारे देश की जनता के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस पूरी स्ट्राइक में लगी, वो ये कि चिन्हित करके, चुन करके उन्हीं अड्डों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों के, जहां पर ये थे, और फिर उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बहुत गौरवशाली क्षण। और उससे भी ज्यादा एक और बहुत प्राउड करने वाली चीज आज मैंने जो देखी, मैंने क्या, पूरे देश ने देखी, पूरा देश इसका साक्षी बना, गवाह बना। और वो चीज थी कि जब भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई कि क्या हुआ, जो 6 और 7 मई की जो रात थी, दरमियानी रात थी, 1-2 बजे जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो हमला भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया है, उसमें क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से किया गया, वो जो ब्रीफिंग की, वो ब्रीफिंग हमारी 2 जाबाज महिला अधिकारियों ने की, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो एक मैसेज गया है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को,
कि किसी भी हालत में भारत को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की महिला अधिकारी ईंट से ईंट बजा देने में सक्षम है। बेहद भावुक क्षण जब सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पूरी ब्रीफिंग कर रही थी, जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह पूरी ब्रीफिंग कर रही थी। ये इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्या है पूरा चीज जो हुई है। ये बहुत ज्यादा गौरवशाली क्षण है। बाकी तो जो हुआ है, जो सेना ने वहां किया है, उसको तो सलाम है, लाखों सलाम है। लेकिन इनके लिए भी दिल से सलाम है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहले और सबसे ऊपर देश है। पहलगाम में हुए हमले के बाद, ये मैं आपको बीबीसी के हवाले से बता रही हूं, हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। सेना ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और इसके बारे में जानकारी देने के लिए सेना की 2 महिला अधिकारी आज सुबह पत्रकारों के सामने आई। जानते हैं कौन है वो अधिकारी। सबसे पहले जानेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की एक अधिकारी हैं। साल 2016 में बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भारत के पुणे शहर में हुआ था। FTX के फोर्स 18 में आसियान प्लस देश शामिल थे। यह भारतीय धरती पर आयोजित अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड फोर्सेस अभ्यास था। इसमें 40 सैनिकों की भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व सिग्नल कोर की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। उस वक्त उन्हें इतने बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का दुर्लभ गौरव हासिल हुआ। कुरैशी गुजरात से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। कुरैशी एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनके दादाजी भारतीय सेना में थे। उनकी शादी भी एक अधिकारी से हुई है। उन्होंने 6 साल तक संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी काम किया है। इसमें साल 2006 में कांगो में एक उल्लेखनीय कार्यकाल उनका शामिल है। दूसरी हैं हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी। व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हमेशा से ये एक पायलट बनना चाहती थी। उनके नाम का मतलब ही आकाश से जोड़ने वाला होता है और इस नाम ने उनकी महत्वाकांक्षा को आकार दिया। व्योमिका सिंह नेशनल कैडेट कोर NCC में थी और उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उन्होंने साल 2019 में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के तौर पर परमानेंट कमीशन मिला। व्योमिका सिंह ने 2500 घंटों से ज्यादा की उड़ान भरी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में मुश्किल हालात में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। उन्होंने कई बचाव अभियान में भी अहम भूमिका निभाई है। इनमें से एक ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में हुआ था। तो ये है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में दिन भर रही। इसके साथ ही जो राफेल जो फाइटर प्लेन है, उसके पायलट हिलाल अहमद का भी नाम जो है बहुत चर्चा में रहा। ये एक मैसेज है ये बताने का कि कुछ भी हो जाए, सांप्रदायिकता के नाम पर ये देश बंटने वाला नहीं है। कभी ना कभी आकर के किसी न किसी दिन, किसी न किसी मोड़ पर सांप्रदायिकता को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। और वही मैसेज देने का काम किया है, कोशिश की है भारत सरकार ने, जिसके लिए उन्हें दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। पूरी भारतीय सेना को सलाम, भारतीय जाबाज जो हमारे अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उनको सलाम, और जितने हमारे वहां पर कश्मीर के जो सिविलियंस हैं जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं, उनको सलाम। तो ये गलत फहमी ना रहे किसी को भी कि भारत को आप कमजोर कर सकते हो। भारत कमजोर नहीं है, उसने दिखा दिया, बता दिया। हमारे घर में आकर के हमारे लोगों पर, हमारे मासूम निहत्थे लोगों पर, जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ घूमने गए थे, अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि आप
उनके साथ ये हरकत करोगे और उन पर कोई घात लगाए हुए बैठा है, उनको ज़रा भी नहीं पता था उन मासूमों को, और इस तरीके से आप एक जेनोसाइड करोगे और हम चुप बैठेंगे। ये गलतफहमी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसका जवाब तो देना ही देना था भारत को, और उसने बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया है। भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी कुछ और अपडेट होगी, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत दिल से, बहुत मन से वीडियो किया है, देश हित में वीडियो किया है, देशभक्ति में डूब करके वीडियो किया है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।